बहुत ही सिंपल सा है और बिल्कुल बेसिक्स आज पढ़ लेते हैं और कल देख लेंगे इससे रिलेटेड क्या डिजीजेज होती हैं, कैसे ये आपके सीटी स्कैन से सुपीरियर हो सकता है और एक तरीके से यहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है तो काफ़ी ये सेफ होता है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा माइक भी सबका ऑन कर देते हैं। आज लैंडस्केप व्यू में पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। राइट, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को मान लीजिए मैंने सीटी स्कैन किया तो स्कल बोन कैसे दिखेगी, व्हाइट दिखेगी कि ब्लैक दिखेगी? सीटी स्कैन किया, वेरी नाइस। सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। और ये किन रेज को का यूज करता है? वेरी नाइस। किस चीजों का यूज करता है ये? किन चीजों का? एक्सरेज का। राइट। तो जो चीज मोस्टली बहुत ज्यादा डेंस होती है वो एक्सरे पे व्हाइट दिखती है। द सेम अप्लाइज फॉर सीटी स्कैन एज वेल। तो हम लोग स्कल बोन को व्हाइट देख पाते हैं। अगर आपने किसी का एक्सरे किया और आप ये सोचो कि बोन ब्लैक दिखाई दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सीटी स्कैन कभी भी होगा तो आपका जो स्कल होगा, राइट, वो आपका ब्राइट दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कह दिया आपने पेशेंट का एमआरआई करा दिया, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। हम लोग वाटर का बिहेवियर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई में आप लोग अगर बोन को देखोगे, ऑलवेज बोन किस कलर की अपीयर होगी? वेरी नाइस। सारिका ने, सचिन ने, फरहाना ने, सिफा ने, आंचल ने, वेरी नाइस, ब्लैक दिखना है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नुजहत ने भी ब्लैक बोला है। तो अगर आपको बोन ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। अब इसका मतलब है अगर किसी को बोनी फ्रैक्चर हो रखा है तो आपको सीटी स्कैन कराना है कि एमआरआई कराना है? क्या चीज करानी है? सीटी। वेरी नाइस, सीटी स्कैन कराना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ब्रेन के ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को अच्छे से देखना है तो ये सॉफ्ट टिश्यू है, तो हम लोग एमआरआई कराएंगे या सीटी स्कैन कराएंगे? एमआरआई। वेरी नाइस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अब ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट टिश्यू को बिल्कुल देख ही नहीं सकते, बेटर एप्रिशिएट करना है देन यू शुड गो फॉर एमआरआई। बोन को, हार्डर स्ट्रक्चर्स को बेटर तरीके से इवेलुएट करना है तो आपको सीटी स्कैन, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि ब्रेन के बीच में कैविटी होती है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आपके सीएसएफ से फिल्ड होते हैं। अगर हम सीटी स्कैन कराते थे तो ये सीएसएफ आपका किस कलर का दिखता था? मोस्टली ब्लैक। ब्लैक। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं, हम लोग कहते हैं T1 वेटेड एंड T2 वेटेड, राइट। दोनों में सीएसएफ का कलर अलग अलग दिखेगा, राइट। केवल एक चीज से पहचान सकते हैं कि वेदर सीटी स्कैन और एमआरआई बोन को देख के, कभी सीएसएफ को देख के नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब भी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कराते हैं तो डिफरेंट व्यूज में, डिफरेंट सीक्वेंसेस में सीएसएफ के कलर को चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, सीएसएफ की आप सीएसएफ के सिग्नल को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एमआरआई आपका देखा जाए तो टेक्निकली भी सुपीरियर आपका इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन से। अगर मान लीजिए मैंने कहा आपको किसी पेशेंट का सीटी स्कैन कराना है और अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एमआरआई का भी ऑप्शन प्रेजेंट है और आपको ब्रेन पैरेन्काइमा देखना है, तो क्या चीज इसमें से प्रीफर करोगे? वेदर यू विल गो फॉर सीटी स्कैन और एमआरआई? ब्रेन पैरेन्काइमा देखना है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, एमआरआई। एमआरआई से बताओ कोई रेडिएशन का एक्सपोजर है कि नहीं है? रेडिएशन नहीं है, नो। तो एमआरआई आपका सेफर है। लेकिन एमआरआई जब हम लोग करते हैं तो हेड के अराउंड या बॉडी के जिस भी पार्ट का एमआरआई होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को कोई ऑर्नामेंट नहीं पहने रहना है। और दूसरी चीज है कि एमआरआई जब हम लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है आपकी मशीन। तो अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है
ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा साउंड से एलर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस से एलर्जी है, तो उसकी एमआरआई करना इजी होगी कि मुश्किल होगी? डिफिकल्ट होगा। और एमआरआई टाइम टेकिंग आपको करीब 30 मिनट लगना है। सीटी स्कैन एज मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स, राइट? तो सीटी स्कैन सस्ता भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, फटाफट हो जाता है और बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता कि पेशेंट सारे कपड़े उतार दे, ऑर्नामेंट्स उतार दे, राइट? लेकिन सीटी स्कैन से रिस्क क्या है, किस चीज का रिस्क है जिसकी वजह से हम लोग सीटी स्कैन? वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेडिएशन एक्सपोजर है, तो यहाँ पे एक्सरेज है, तो कभी प्रेग्नेंट फीमेल्स वगैरह में तो हमें कराना ही नहीं, राइट? चलिए आइए, थोड़ा सा आज के लेक्चर में हम लोग केवल बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। मुझे लगता है बेसिक्स हम लोगों ने बात किया भी था मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की, थोड़ी सी और देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर आज बेसिक्स देख लेते हैं, और सीटी स्कैन में हम लोग पैथोलॉजिकल सीटीज देख चुके हैं, तो हमारे लिए काफी इजी होगा एमआरआई पढ़ना। जितना आपके काम का है उतना ही पढ़ाया जाएगा, बिना मतलब की चीजें नहीं। तो टुडे वी विल स्टडी एमआरआई बेसिक्स। हम लोग देखेंगे मेनली T1 और T2 वेटेड सीक्वेंसेस क्या हैं और कैसे हमें पहचानना है कि कौन सा T1 है, कौन सा T2 है, क्या चीजें T1 में बेटर दिखेंगी, क्या चीजें T2 में, राइट? तो आज हम लोग पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कम देखेंगे, बस थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या पैथोलॉजी होगी, तो किस टाइप के सीक्वेंस में बेहतर दिखेगा, राइट? तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीटी मशीन और एमआरआई मशीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक जैसी दो मशीनें दिख रही हैं, राइट? एक सीटी स्कैन की मशीन है, एक एमआरआई की मशीन है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे बेटा एक एक्स्ट्रा चीज आपको दिख रही है, ये मैग्नेट है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें आपको टाइम लगता है लगभग 30 मिनट्स। सीटी स्कैन में मैग्नेट का यूज नहीं होता, यहाँ से हम लोग डिफरेंट एक्सिस और प्लेन से एक्सरेज प्रोजेक्ट करते हैं, और जो चीजें जितनी डेंस होती हैं उतनी ब्राइट दिखती हैं, ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं एमआरआई मींस मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, राइट? हम लोग मेनली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स को देखते हैं, राइट? सीटी स्कैन कराओगे, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, है ना? लेकिन एमआरआई का एडवांटेज क्या है कि कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होगा, और अगर हमें सॉफ्टर टिश्यूज को इवेलुएट करना है, जैसे लिवर हो गया, ब्रेन पेरेन्काइमा हो गया, कार्टिलेज हो गया, एमआरआई ऑन एनी गिवन डे इज सुपीरियर टू सीटी स्कैन। आइए देखते हैं एमआरआई। हम लोगों ने एक दिन देखा था कि कैसे पहचानेंगे कि किसी का सीटी स्कैन है कि एमआरआई। तो हमें केवल बोनी स्ट्रक्चर्स को देख के पहचानना है, क्योंकि सीटी स्कैन में बोनी स्ट्रक्चर्स हमें सब ब्राइट दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे, हाइपर डेंस दिखेंगे, लेकिन एमआरआई में ब्लैक दिखेंगे हमेशा, राइट? सीएसएफ से नहीं। सीएसएफ हमें पता है, अगर हम लोग सीटी स्कैन कराएंगे ब्लैक दिखेंगे। एमआरआई का जो T1 सीक्वेंस होगा उसमें ब्लैक ही दिखेगा, लेकिन T2 में ऑपोजिट दिखेगा। और उसके अलावा कभी कभी फ्लेयर सीक्वेंस कराते हैं, तो वहाँ पे सीएसएफ का सिग्नल हम लोग ऑफ कर देते हैं, राइट? चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, राइट? तो हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहली चीज लिख लेते हैं, इट टेक्स approximately 30 minutes, राइट? दूसरी चीज लिख लेते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड इट इज मोर यूजफुल इन इवेल्युएशन ऑफ softer structures, like ultrasound it is more useful in evaluation of softer tissues,
हार्डर नहीं, सॉफ्टर टिश्यूज। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रेन पैरेनकाइमा, ब्रेन पैरेनकाइमा। फिर उसके बाद हमारे पास, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कार्टिलेज, बोन नहीं, कार्टिलेज, कार्टिलेज, मसल एसेट्रा, राइट। और यहाँ पे जो बेस्ट चीज है, पेशेंट एट रिस्क नहीं होता रेडिएशन एक्सपोजर के, लाइक अल्ट्रासाउंड देयर इज नो रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट। पेशेंट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर टू पेशेंट, राइट। हम लोगों ने देख लिया था पहले लेक्चर में शायद कि अगर एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं तो क्या होता है ना, ये म्यूटेशंस करा सकते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का आप सीटी स्कैन करा रहे हो या इवन सीटी स्कैन रूम में भी वो है और लेड के एप्रन्स नहीं पहने हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेड प्रोटेक्ट करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी एक्सपोज है सीटी स्कैन या एक्सरे से, तो बच्चे में म्यूटेशंस हो सकते हैं लीडिंग टू कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, है ना, टेरेटोजेनिक होता है। हम लोग भी अगर 100 बार सीटी स्कैन करा लें तो हो सकता है हमारे अंदर भी म्यूटेशंस हो जाएं और आगे चल के कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने केवल बेसिक देख लिया है कि एमआरआई मशीन कैसे दिखती है, राइट। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को देखते हैं अंडर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। बाद में इसको, इसके जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको कंप्यूटर से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे, राइट। और कितने आपके सीक्वेंसेस हैं। इट टेक्स एज लॉन्ग एज 30 मिनट्स लाइक अल्ट्रासाउंड, बेटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड की तरीके से हम लोग यहाँ पे भी पेशेंट को कोई रिस्क नहीं देते हैं रेडिएशन एक्सपोजर का, है ना। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एमआरआई के दो मेन सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ एमआरआई, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं मेनली टू सीक्वेंसेस, मेनली टू सीक्वेंसेस। फर्स्ट इज T1 weighted, T1 weighted सीक्वेंस, अभी देखेंगे T1 में क्या बेहतर दिखता है। सेकेंड इज T2 weighted सीक्वेंसेस। कभी आपको इंफाक्शन देखना है, कभी इस्कीमिया देखना है, कभी आपको हो सकता है हेमरेज देखना हो, कभी आपको ट्यूमर देखना हो, कभी हो सकता है आपको इन्फेक्शन देखना हो। तो डिफरेंट चीजें आपकी डिफरेंट सीक्वेंस में बेहतर दिखेंगे, राइट। थोड़ा बहुत पैथोलॉजिकल मैग्नेटिक एमआरआई आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। T1 वेटेड सीक्वेंस एंड T2 वेटेड सीक्वेंस, राइट। मेनली दो सीक्वेंसेस होते हैं। कोई भी सीक्वेंस हो हम लोग कहेंगे बोन विल ऑलवेज अपीयर, कैसे, बोन ऑलवेज ब्लैक, राइट। बोन विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक, बोन के अंदर वाटर नहीं होता है तो यहाँ से कोई सिग्नल नहीं आएगा, राइट। एमआरआई करते समय तो बोन हमेशा ब्लैक दिखेगी। बाकी कोई भी सिग्नल आ रहा होगा, कुछ न कुछ वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिग्नल्स को सप्रेस कर सकते हैं या उन सिग्नल्स को फ्लेयर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट। आइए एक मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एक एमआरआई देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम ले लिया मैंने, ठीक है, ब्रेन के काफी ऊपर पार्ट से लिया गया है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये सीटी स्कैन है कि एमआरआई है। अभी एक सीटी स्कैन भी यहाँ पे ले लेंगे। मुझे लगता है तुम लोग समझ गए हो कि ये है क्या, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा हो सकता है इस सीटी स्कैन में पर्टिकुलरली डिफिकल्ट हो। इस तरीके से आपका ब्रेन पैरेनकाइमा है, उसके जस्ट बाहर एक ब्लैक शैडो आपको दिख रही है, ब्रेन पैरेनकाइमा से जस्ट बाहर, ठीक है। ये आपका ब्रेन पैरेनकाइमा है,
बहुत अच्छे से दिख रहा है, इतने अच्छे से सीटी स्कैन में नहीं दिख रहा था। उसके जस्ट बाहर एक ब्लैक शैडो है, राइट। ये आपका स्कल है, ये आपका बोन है। बाहर जो चमक रहा है ये स्कैल्प है, खोपड़ी है, और उसके अंदर जो फैट होता है वो T1 वेटेड इमेजेस में बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है, ठीक है। ऊपर से लिया गया है तो यहाँ वेंट्रिकल्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। ये आपका हमेशा क्या होगा, राइट साइड होगा, ये वाला साइड हमेशा लेफ्ट साइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं दिस इज MRI ब्रेन। क्यों? क्योंकि बोन आपकी कैसी है, बोन आपकी ब्लैक है। ब्रेन पैरेनकाइमा को बेटर इवेलुएट कर सकते हैं, ब्रेन पैरेनकाइमा अभी और भी देखेंगे, बेटर विजुअलाइज्ड। और ऐसे लग रहा है कि जो ऊपर का ये सब क्यूटेनियस फैट है, स्कैल्प का फैट, ऐसे लग रहा है बोन है। सीटी स्कैन में बोन इसी तरीके से ब्राइट दिखता है, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट स्कैल्प का, है ना, कैसा है, ब्राइट। तो ज्यादातर जो फैटी चीजें होती हैं वो ब्राइट दिखती हैं, ठीक है। अभी ये केवल एक हम लोगों ने MRI देखा है, राइट। अब आइए और इजी MRI की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत दूर से बता दिया जाए कि ये आपका MRI है। इस डायग्राम को देखिए, थोड़ा सा क्रॉप कीजिए। देखो यहाँ पे अभी बताएंगे T1 वेटेड है, T2 वेटेड है, थोड़ा सा रुके रहिए। यहाँ पे CSF आपका वेंट्रिकल के अंदर CSF ब्राइट दिख रहा है। ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं जिनके अंदर CSF दिख रहा है। CSF ब्राइट है, और ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होते हैं हम लोग उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। जैसे ही ब्रेन खत्म हो रहा है उसके बाद आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ब्लैक दिख रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे से आप ये सब आपके ब्रेन पैरेनकाइमा है, अंदर आपका व्हाइट मैटर होता है, बाहर ग्रे मैटर। यहाँ पे ब्रेन खत्म हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। और जहाँ पे ब्रेन खत्म हो रहा है उसके बाद क्या है, ये वाली शैडो है, राइट। तो यहाँ पे अगेन यू आर सीइंग बोन आपका ब्लैक है, बोन ब्लैक है, मतलब ये MRI स्कैन है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हो ये स्कैल्प है। स्कैल्प के अंदर का जो फैट है बोन से ज्यादा ब्राइट दिखता है, लेकिन जितना ब्राइट T1 में था, ऊपर वाले डायग्राम में था, उतना ब्राइट नहीं है ना। तो हम लोग कहेंगे फैट है जिसको हम लोगों ने सप्रेस कर दिया है यहाँ के सिग्नल्स, राइट। आइए और कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग देखते हैं। अगेन इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो वेंट्रिकल्स आपकी बिल्कुल ब्राइट दिख रही हैं। यहाँ पे आप लोग इतना प्यार से देख पा रहे हो कि केवल ब्रेन दिख रहा है, ना यहाँ पे आपको बोन दिख रही है, ना स्कैल्प दिख रहा है ना। हम लोगों ने सारे सिग्नल्स मिटा दिए, हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि स्कल बोन है ही नहीं, केवल ब्रेन देख पा रहे हैं, है ना। जो बाहर का फैट था उसको भी हम लोगों ने लगभग गायब कर दिया है ना। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI है, जिसके अंदर CSF है, बिल्कुल व्हाइट ब्राइट दिख रहा है। उसके बाद हम लोग कह दे रहे हैं यहाँ पे बोन होगी, बोन टोटली आपकी ब्लैक दिख रही है। इवन जो आपका बाहर फैट है, फैट को भी हम लोगों ने ब्राइटनेस को सप्रेस कर दिया है। अब देखो, हम लोगों ने कई बार कहा है कि ब्रेन को अगर बेहतर इवेलुएट करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, CT स्कैन की MRI। आइए देखते हैं इसमें। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ब्रेन के अंदर हम लोगों ने पहले भी बात किया था, ब्रेन के अंदर कौन सा मैटर होता है, अंदर की तरफ आपका व्हाइट मैटर, बाहर की तरफ आपका ग्रे मैटर। चलो एक ही तरफ का देखते हैं, केवल ये अंदर वाला पार्ट है। तो हम लोग ग्रे और व्हाइट
वाइट मैटर को बहुत कायदे से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। इतने अच्छे से सीटी स्कैन में कभी नहीं देख सकते थे, है ना। ऐसा लग रहा है इस मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में, इस एमआरआई ब्रेन में, कि ब्रेन के बाहर बोन है ही नहीं। हम लोग बोन, ब्रेन पेरेन्काइमा को डायरेक्टली देख रहे हैं। सोचो कितना अच्छा पिक्चर मिल रहा है। अगर बोन है तो एक्सरेज तो उसको क्रॉस करके अंदर आएंगी और एक्सरेज सॉफ्टवेयर टिश्यू को बेहतर बता भी नहीं पाएंगी। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ब्रेन को देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग स्कल बोन, राइट। तो हम लोगों ने कहा था सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेहतर देखते हैं। यहाँ पे ब्रेन के बाहर वाला जो मैटर होता है दैट इज ग्रे मैटर, बिल्कुल अच्छे से विजिबल है, ब्राइट है। और हम लोग कह दे रहे हैं जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज व्हाइट मैटर, ये आपका कैसा है, व्हाइट मैटर आपका डार्क है, राइट। कोई भी आपका डार्क हो, कोई भी आपका ब्राइट स्ट्रक्चर हो, दोनों कैसे हैं, दोनों आप लोग बहुत आराम से फिगर आउट कर पा रहे हो कि दोनों की बाउंड्रीज क्या है, दोनों में कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, दोनों में कहीं शैडो तो नहीं है। तो अगेन अगर यहाँ पे हम लोग इसको मार्क करें, दिस इज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई ब्रेन। अभी मैं इसको कह दे रहा हूँ दिस इज T2 वेटेड सीक्वेंस, T2 वेटेड सीक्वेंस, राइट। अब आइए हम लोग T1 और T2 की बात करते हैं, जो प्राइमरली आपके दो सीक्वेंसेस होते हैं। इतनी देर से हम लोगों ने कुछ एमआरआई देखा है और वहां पे भी हम लोगों ने क्लियर कट बात नहीं किया है T1 वेटेड है कि T2 वेटेड है, बस ये बताया है कि दो तरीके के सीक्वेंसेस मेनली हो सकते हैं। आगे चल के देखेंगे दो तरीके के सीक्वेंसेस क्या क्या हैं और इनसे हम लोग क्या क्या डिजीज को डायग्नोज करना चाह रहे हैं। चाहे T1 हो या T2 हो, दोनों केसेस में बोन ब्लैक दिखेगी, बोन विल ऑलवेज ब्लैक अपीयर ब्लैक। हम लोग तभी तो कहते हैं ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। और जब हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम देखा है, अगर बोन को ना भी देखें, सॉफ्टवेयर टिश्यूज दैट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर ब्रेन पेरेन्काइमा बहुत इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई डिजीज होगी, यहाँ पे कोई ट्यूमर होगा, बहुत आराम से फिगर आउट कर लेंगे व्हाइट मैटर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम है, बहुत कायदे से हम लोग समझ सकते हैं कि ये व्हाइट मैटर की प्रॉब्लम है या ग्रे मैटर की। जैसे आप लोगों ने एक डिजीज सुना होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, राइट, जिसमें माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है। तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो व्हाइट मैटर में दिखती हैं, क्योंकि माइलिन शीथ ही आपकी व्हाइट मैटर बनाते हैं। तो जो पेरी वेंट्रिकुलर एरिया के आसपास का व्हाइट मैटर रहता है ये डैमेज हो जाता है ना। तो अगर किसी के ब्रेन को हम लोग बेहतर इवेलुएट करना चाहते हैं, right, even myelination and demyelination disorders like multiple sclerosis, then investigation of choice is always MRI brain, है ना। T1 weighted, T2 weighted। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली लाइन लिखी है कि bone will always appear black in MRI। T1 weighted में जो आपका CSF होगा ये black दिखेगा, राइट। T2 weighted में जो आपका cerebrospinal fluid होगा ये white दिखेगा। अब देखो इतना ही डिफरेंस नहीं है, और भी कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मैंने कहा था ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर है, तो ग्रे मैटर आपका ग्रे दिखेगा या डार्क दिखेगा, व्हाइट मैटर आपका ब्राइट दिखेगा, व्हाइट मैटर आपका ब्राइट दिखेगा। मतलब एक तरीके से जो चीज ब्राइट है वो ब्राइट दिख रहा है, जो चीज ग्रे है वो ग्रे दिख रहा है ना। कितना सिंपल है। और यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ इसका उल्टा है, व्हाइट मैटर आपका डार्क दिखेगा जैसे ऊपर था, ग्रे मैटर आपका ब्राइट दिखेगा, है ना। तो आइए कुछ सीक्वेंसेस देखते हैं। और यहाँ पे फैट भी आपका क्या दिखेगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब डार्क दिखेगा। और यहाँ पे फैट बिल्कुल चमक रहा होगा, बोन के तरीके से ब्राइट दिखेगा, है ना। अगर मान लो किसी के ब्रेन में लाइपोमा है ना, तो T1 पे वो लाइपोमा ब्राइट दिखेगा, T2 में वो लाइपोमा कैसा दिखेगा, डार्क। तो हम लोग बिना बायोप्सी के बता सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस वहां पे है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अभी उतने डिटेल में नहीं जाना चाहते, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। कल संडे है, हम लोग केवल एक क्लास रखेंगे, एमआरआई और एमआरआई पूरा पढ़ लेंगे। आज हम लोग केवल बेसिक्स देख रहे हैं। आइए कुछ डायग्राम देखते हैं।
आगे हम लोग कुछ सीक्वेंसेस की और बात करेंगे। यहाँ पे पहला डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, T1 वेटेड MRI है, मतलब T1 सीक्वेंस है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो T2 सीक्वेंस है ना। आगे चल के हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी डाल देते हैं, तो जो पैथोलॉजिकल चीजें होती हैं, वैस्कुलर चीजें होती हैं, ज्यादा आपके एपरेंट हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड, राइट, C+। इसी तरीके से अगर CSF के सिग्नल को हम लोग हटा दें तो हम लोग कहते हैं फ्लेयर सीक्वेंसेस है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड सीक्वेंसेस हैं। तो आगे चल के हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे और आगे चल के T2 में हम लोग फ्लेयर एटेन्यूएटेड इमेज की बात करेंगे, राइट। अभी इनकी इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे बात करें T1 वेटेड इमेज की, लिख लेते हैं 3-4 लाइन। T1 वेटेड सीक्वेंस MRI। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बातें पहले भी अभी की थी। T1 वेटेड सीक्वेंसेस में हम लोगों ने कहा है, चलिए बोन तो यूनिवर्सल है, बोन को ब्लैक ही दिखना है ना, चाहे T1 हो या T2 हो। फिर यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा फैट बहुत ब्राइट दिखेगा, राइट। T1 में भी कभी कभी हम लोग फैट को सप्रेस कर सकते हैं कंप्यूटर की वजह से, राइट, हेल्प से, लेकिन इन जनरल T1 में फैट ब्राइट दिखेगा। इसीलिए बोन के बाहर जो स्कैल्प होगा उसमें जो सबक्यूटेनियस दिखेगा बिल्कुल आपका बोन की तरह जैसे CT स्कैन में ब्राइट दिखेगा। फिर हम लोग कह देते हैं CSF आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्लैक दिखेगा। फिर ब्रेन को हम लोग बेहतर इवेलुएट कर सकते हैं MRI से। तो ब्रेन में जो ग्रे मैटर होगा वो डार्क दिखेगा, मतलब मान लीजिए मैंने कह दिया कि डार्क है या ग्रे है। व्हाइट मैटर जो अंदर का होगा ये आपको ब्राइटर दिखेगा, ब्राइट, मतलब जैसे होता है, जैसे हम लोग नाम से सोच सकते हैं, ग्रे मैटर ग्रे दिखता है, व्हाइट मैटर व्हाइट दिखता है, राइट। व्हाइट मैटर आपका यहाँ ब्राइट दिखेगा, मान लीजिए मैंने कह दिया व्हाइटिश। अब देखो व्हाइट मैटर होता क्या है, व्हाइट मैटर का मतलब यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। माइलिनेटेड, तुम लोगों ने सुना होगा व्हाट आर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हम लोग कहते हैं इनमें प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ न्यूरॉन्स के बाहर लिपिड की कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि ओलाइगोडेंड्रोसाइट सिक्रीट करते हैं। माइलिन शीथ कंपोज्ड ऑफ लिपिड, कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट इज फैट, है ना। तो जहां पे भी फैट होगा वो चीज कैसा दिखेगा, ब्राइट, चाहे आपका व्हाइट मैटर हो चाहे स्कैल्प, है ना, स्कैल्प के अंदर जो फैट प्रेजेंट हो। आइए यहाँ पे देखते हैं एक T1 वेटेड MRI। जहां पे भी T1 मिलेगा वेटेड मैं ले लेता हूँ उसको। आइए इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे दोनों भी देख सकते हैं हम लोग, राइट, T1 और T2 वेटेड। देखिए इसमें एक एक स्ट्रक्चर्स को देखिए, नॉर्मल MRI नहीं है, हिंट दे दे रहे हैं, कल पैथोलॉजिकल MRI पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ट्यूमर है, ठीक है, ये एक ट्यूमर है, एक मास है जो नहीं होना चाहिए था, और मिड लाइन आपका कुछ इस तरीके से इस ट्यूमर की वजह से डेविएट हो गया, राइट। ये वाला पार्ट आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये अगेन राइट है, ये लेफ्ट है। अब देखो पहला वाला आपका T1 वेटेड है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि T1 वेटेड में क्या क्या डिजीजेस हम लोग देख पाएंगे, लेकिन पहले ये तो जान ले T1 और T2 वेटेड है क्या, तब उसके बाद T1 वेटेड में देख रहे होंगे तो किन किन पैथोलॉजीज पे फोकस करेंगे हम लोग, वो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पहले वाले में बोन आपकी ये है, बोन हमेशा ब्लैक ही मिलनी है, बोन ब्लैक। अगेन यहाँ पे बोन है, दिस इज ब्लैक, राइट। ये दूसरा वाला T2 वेटेड है। अभी इसके दोनों में आप लोग डिफरेंस देख पा रहे होंगे,
T2 वेटेड सीक्वेंस, राइट। मुझे T1 और T2 ही याद बताना है, थोड़ा बहुत मुझे फ्लेयर सीक्वेंस ही बताना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बोन विल ऑलवेज अपीयर कैसे, ब्लैक है। तो ये MRI, अब हम लोग CT स्कैन और MRI के डिफरेंशिएशन में बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं। अब हमेशा बात नहीं करेंगे कि CT है कि MRI है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं CSF T1 में क्या होता था, ब्लैक होता था। लो और देखते हैं, CSF यहाँ पे ब्लैक है, राइट। चलिए, यहाँ पे भी ब्लैक है। CSF आपका कैसा है, ब्लैक, पता चल गया है ना। अंदर का व्हाइट मैटर व्हाइट दिखना चाहिए आपको, व्हाइट मैटर व्हाइट दिखना चाहिए कंपेयर टू ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर आपको ग्रे दिखना चाहिए, व्हाइट मैटर आपको व्हाइट, एकदम व्हाइट नहीं दिखेगा, ग्रे मैटर आपको ग्रे। आइए देखते हैं, ब्रेन के अंदर का जो मैटर होता है वो व्हाइट मैटर होता है। ये देखो व्हाइट मैटर आपका व्हाइट दिख रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ व्हाइट मैटर व्हाइट। व्हाइट मैटर क्यों व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि इसके पास फैट है, इसके पास माइलिन शीथ है। बाहर वाला मैटर आपका ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर आपका कैसा दिख रहा है, ग्रे, डार्क दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया है ग्रे मैटर आपका ग्रे दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, CSF ब्लैक दिख रहा है। व्हाट अबाउट सबक्यूटेनियस फैट, ये देखो चमक रहा है सबक्यूटेनियस फैट। स्कैल्प में जो फैट है ये आपका कितना दिख रहा है, बिल्कुल आपका ब्राइटेस्ट लिख लीजिए, है ना। तो हम लोग यही कह रहे हैं, चाहे व्हाइट मैटर वाला वो फैट हो जो माइलिन शीथ के फॉर्म में है, या हम लोग कहते हैं स्कैल्प का जो फैट है वो आपका फुली ब्राइट, स्कैल्प फैट आपका ब्राइटेस्ट, राइट। तो T1 आप लोग पहचान गए हो। इसका ठीक उल्टा T2, लेकिन कभी भी बोन आपकी किसी भी MRI में ब्राइट नहीं दिखनी है ना। और T2 वेटेड इमेजेस में भी आप लोग ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को बिल्कुल साफ साफ दिख पा रहे हो। ये आपका ग्रे मैटर है, सॉरी, अंदर का आपका व्हाइट मैटर है, ये बाहर का आपका ग्रे मैटर है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी हो गई है ना। यहाँ व्हाइट मैटर ज्यादा व्हाइट नहीं है, और ग्रे मैटर आपका उतना ग्रे नहीं है, बल्कि ग्रे मैटर आपका व्हाइट मैटर के कंपैरिजन में ब्राइट है। आप लोग दोनों की इंटेंसिटी देख पा रहे हो, है ना। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, बोन को हम लोगों ने पहले ही मार्क कर लिया। CSF आपका कैसा दिख रहा है, ब्राइट, है ना। और जो आपका व्हाइट मैटर है ये आपका कैसा दिख रहा है, डार्क। और जो आपका ग्रे मैटर है ये कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ब्राइट दिख रहा है ना। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, और वही उसी इंसान का है ये, यहाँ पे ट्यूमर बैठा हुआ है ना। चलिए आइए फिर से देख लेते हैं। T2 वेटेड इमेज में आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हाइट है ना, और जो ग्रे मैटर है ये आपका ब्राइट, और जो व्हाइट मैटर है ये आपका कैसा, डार्क। अब एक चीज जो हम लोग छोड़ दिए हैं, ये देखो स्कैल्प का फैट, यहाँ पे जहाँ पे भी फैट होगा उनके सिग्नल्स को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, तो ये आपका सप्रेस्ड, नॉट एज ब्राइट, ये भी सप्रेस हो गए हैं, और व्हाइट मैटर भी सप्रेस हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्कैल्प फैट, स्कैल्प फैट सप्रेस्ड, नॉट एज ब्राइट। जैसे T1 में ब्राइट था वैसा ब्राइट नहीं है, और इसीलिए इनका व्हाइट मैटर भी ब्राइट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के पास फैट है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग MRI में क्या चीज इवेलुएट करना चाह रहे हैं, इस्चीमिक स्ट्रोक, ट्यूमर, इन्फेक्शन, है ना, मेनिंजियोमा या हेमरेज, तो हम लोग T1 और T2 इमेजेस कराते हैं, है ना। T2 वेटेड इमेजेस का एक आपका ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग अंदर के सिग्नल को, CSF के सिग्नल को खत्म कर देते हैं, राइट। हम लोग उसी को कहते हैं फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी फ्लेयर सीक्वेंसेस। T2 को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, फ्लेयर सीक्वेंस, फ्लेयर
सीक्वेंस। ठीक है, हो सकता है अभी तुम लोगों को ये चीजें ज्यादा लग रही हो, लेकिन ये बेसिक है। कोई चीज ज्यादा होगी तो मैं खुद ही नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फ्लेयर सीक्वेंस का मतलब है फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। यहाँ पे हम लोग CSF से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको सप्रेस कर देते हैं। CSF सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं। T2 वाले में CSF के सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं तो केवल ओनली CSF आपका क्या हो जाता है, ब्लैक। रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक T2 वेटेड। राइट, आइए इसका बस एक हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं इसका यूज क्या हुआ फ्लेयर का। जब हम लोगों ने यहाँ पे 4 सीक्वेंसेस लिए थे, T1 में हम लोगों ने कंट्रास्ट मिला दिया तो जो ट्यूमर छोटा था और बड़ा दिखने लगा। इसी तरीके से हम लोगों ने T2 वाले में फ्लूइड एटेन्यूएशन करा दिया, मतलब फ्लेयर सीक्वेंस ले लिया। तो जो यहाँ पे CSF आपका व्हाइट था, CSF व्हाइट ही होता है किसमें, T2 में, यहाँ पे CSF ब्लैक हो गया। तो जो ये हाइपर डेंसिटी थी, अभी व्हाइट के अंदर थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा था, अब ब्लैक के अंदर टोटली इसको आप बेहतर फिगर आउट कर पा रहे हो क्योंकि CSF के सिग्नल को आपने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे केवल ट्यूमर के सिग्नल को आप बेहतर देख पा रहे हो। ठीक है, मतलब ट्यूमर को बेटर इवेलुएट कर पा रहे हो, व्हाइट ट्यूमर अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड। अदरवाइज यहाँ पे व्हाइटिश ट्यूमर था या ग्रेइश ट्यूमर था अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, जो कि बहुत कायदे से विजिबल नहीं था, है ना। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बिल्कुल बेसिक्स। देखो और भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं लेकिन उनकी बात हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि बेसिक लेवल से बहुत ऊपर है। पहले ये समझ जाओ, फिर अगर समझना चाहोगे तो बाकी को भी हम लोग 1 बाय 1 समझ लेंगे। आज हम लोगों ने एक ट्यूमर की बात की है, ना इस्कीमिया की बात की है, ना हेमरेज की बात की है। ठीक है, ये आपका MRI मशीन है, आप लोग फिगर आउट कर सकते हो क्योंकि वहां पे एक मैग्नेटिक रिंग है। ये वाटर के बिहेवियर को अंडर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखते हैं, वाटर के मैग्नेटिक सिग्नल्स को। ब्रेन पैरेन्काइमा कार्टिलेज मसल को बेहतर इवेलुएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टिश्यूज को। रेडिएशन का कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है। मेनली आपके दो सीक्वेंसेस हैं, वी हैव T1 एंड T2 वेटेड सीक्वेंसेस। बोन विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक, चाहे कोई भी MRI हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है जो सबसे बाहर चीज चमक रही है वो आपका स्कैल्प के अंदर का फैट है। और अगर इतना ज्यादा स्कैल्प के अंदर का फैट चमकने लगे, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये भी भले ही CSF नहीं दिख रहा है, ऊपर का है T1 वेटेड है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आपका CSF ब्राइट है ना, और व्हाइट मैटर आपका उल्टा हो गया है ब्लैक, और जो ग्रे मैटर है बाहर का ये आपका कंपैरेटिवली हो गया है व्हाइट। और जो यहाँ पे फैट था इसको आपने सप्रेस कर दिया है, दिस इज अगेन T2 वेटेड। राइट, हम लोगों ने नीचे देख लिया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी आपका MRI है, यहाँ पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं क्योंकि CSF आपका ब्राइट है, इसलिए कौन सा है, इसलिए आपका T2 वेटेड है ना। और ग्रे मैटर आपका कम ब्राइट है, ग्रे मैटर ज्यादा ब्राइट है, व्हाइट मैटर डार्क है। T1 और T2 वेटेड हम लोगों ने कई बार इनकी बात किया है, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, CSF के कलर को देख के, फैट को देख के, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को देख के, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्लेयर फ्लूइड एटेन्यूएटेड सीक्वेंस की भी बात की है। हम लोगों ने CSF के सिग्नल को ब्लैक कर दिया है और उसके बाद ताकि केवल ट्यूमर को हम लोग बेहतर एसेस कर पाए, है ना। तो T1 वेटेड में अगर समराइज करें, बोन्स will always appear black, fat will appear bright, therefore white matter will also appear brighter। CSF कैसा दिखेगा, CSF के सिग्नल्स ब्लैक दिखेंगे, राइट। फिर हम लोगों ने बात कर लिया था T2 वेटेड में, हम लोगों ने कह दिया CSF व्हाइट दिखेगा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर उल्टे हो जाएंगे और सबक्यूटेनियस फैट मतलब स्कैल्प फैट को भी आप सप्रेस कर दोगे। Today we have only talked about T1, T2 and flare images. That's it. Chat section. Sorry. ये
बेटा बेसिक लेक्चर था, कितने लोगों को ये 100% समझ में आया है, ताकि हम लोग कल पैथोलॉजिकल एमआरआई समझ सकें। मुझे लगता है बहुत सिंपल सा लेक्चर था, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने मेन चीजें डिस्कस की हैं, बहुत सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इस्कीमिया, हेमरेज और मेनली ट्यूमर की बात करेंगे। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, बाकी हम लोग चीजों को कल देखते हैं। राइट, मैं थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ। राइट, मैं शायद नुजहत का चैट से सुना T1 T2 लिखा भी होता है, लेकिन एज ए डॉक्टर अगर ना भी लिखा हो, मिट भी गया हो, तो आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।